प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। मेरा आशा और प्रार्थना और विश्वास आप सब ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य में आप है। दोस्तों, आज लॉकडाउन के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग के जीवन और जीविका में बाधा हुआ है। बहुत सारे लोग अपने जॉब खो दिया है। बहुत सारे लोग के जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है। बहुत सारे परिवार में आज दुख और आंसू भरा हुआ है। बहुत सारे परिवार में आज हो सके रोटी नहीं है। बहुत सारे परिवार के लोग आज बिल्कुल तकलीफ में है, दुख में है, मुसीबत में है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रोटी नहीं है। और हो सके लोग आज चिंतित में है, निराश में है, आज आंसू के साथ हो सके उनका दिन बीत रहा है, उनका रात बीत रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी दुख की आंसू पूछने वाला एक व्यक्ति है। आपकी दुख में खड़ा होने के लिए एक व्यक्ति है। आपके निराश के समय में आपके साथ आपको शांति और आनंद देने वाला ऐसा एक महान व्यक्ति है जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। वो आपका दुख को और आपका आंसू को पूछने वाला है। आपका निराशापन को हटाने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर है। आपको वो प्यार करता है। मेरे दोस्तों, इस दुनिया को परमेश्वर प्यार करता है और आपने एक लौता बेटा को भेजा है कि आपकी मदद करने के लिए, मुझे सहायता करने के लिए, सारे दुनिया के उद्धार करने के लिए, सारे दुनिया के लोग को शांति और आनंद देने के लिए, उनकी मुसीबत में उनके साथ खड़ा होने के लिए ऐसा महान हमारा परमेश्वर जो यीशु मसीह है। मेरे दोस्तों, वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21:4, प्रकाशित वाक्य 7:14 में, आपकी आंखों के आंसू पूछ डालेगा, आपकी आंखों की आंसू पूछ डालेगा, सारे दुख और क्लेश और पीड़ा सब प्रभु आपसे दूर करेगा। मेरे दोस्तों, उनकी ये वादा है, उनकी ये प्रतिज्ञा है कि आपके आंसू को पूछने वाला वो यीशु मसीह है। आपको कितना प्यार करता है, आपके दुख में वो तसल्ली खाने वाला परमेश्वर है। वो दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे इतना प्यार करता है, आपसे इतना मोहब्बत करता है कि आपका दुख, आपका तकलीफ, आपका आंसू परमेश्वर से देखा ना जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। तो मेरे दोस्तों, वचन में लिखा है, निर्गमन 3:7 में, परमेश्वर अपने प्रजा की दुख को देखा है और उनकी प्रार्थना विनती सुना है। परमेश्वर आपके आंसू की प्रार्थना, आपकी दुख की प्रार्थना, आपके जीवन की जो दुख और तकलीफ है, वो वचन में लिखा है परमेश्वर ने देखा है। इस्राएल लोगों ने जब मिस्र देश में था, फारो की गुलामी में था, राजा फारो की गुलामी में था, एक दास की जीवन जीते थे, बहुत परिश्रम करने वाले थे, वहां इतना दुख और तकलीफ झेलते थे राजा की। वहां उन लोग परमेश्वर से पुकारा, परमेश्वर से विनती किया, जो जगत की उद्धार करता, जो जगत की सृष्टि करता, जो आपसे प्यार करता है, वही यीशु मसीह के पास इस्राएल लोगों ने दुआ किया, आंसू बहाया, उन लोग विनती किया, और परमेश्वर ने स्वर्ग में रहते हुए कहता है, मैं अपने प्रजा की दुख को देखा हूं और उनकी प्रार्थना और उनके आंसू को मैं देखा हूं और उनके निवेदन, उनकी विनती को मैं सुना हूं। तो आज मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने आपका विनती सुना है। जिस परमेश्वर ने इस्राएल की विनती और प्रार्थना की सुनी, जिस परमेश्वर ने इनका आंसू को पूछ डाला, वही परमेश्वर जो इस्राएल को उद्धार किया, छुड़ाया, आज आपकी सहायता करेगा।
वही परमेश्वर ने किंग फारो की कब्जा से इस्राएल लोग को छुड़ाया और 40 साल तक विल्डरनेस में माना दे करके माना से उनको खिलाया और चट्टान से पानी पिलाया और समुद्र के नील नदी को भी पार किया। मेरे दोस्तों, ये अद्भुत परमेश्वर है, ये आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है, ये महान काम करने वाला परमेश्वर है। उसका कोई परिवर्तन नहीं है। जो काल था वो आज है और आने वाले काल में भी वही परमेश्वर एक सा है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। जो अब्राहम का परमेश्वर था, जो इसहाक का परमेश्वर था, जो याकूब का परमेश्वर था, वो परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर है, आपका परमेश्वर है। एक बार वही परमेश्वर से विश्वास कीजिए, आपका प्रार्थना कीजिए, आप विनती कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका दुख को देखा है, आपका कष्ट को देखा है, आपका विनती को वो सुना है, आपका प्रार्थना वो सुनने वाला है, आपका प्रार्थना की जवाब देने वाला यीशु है, आपका प्रार्थना की उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, सन 2009 में मेरे जीवन में ऐसी एक घटना आई कि सन 2009 में उड़ीसा में क्रिश्चियन परसिक्यूशन आया और क्रिश्चियन परसिक्यूशन के कारण से कई लोग अपना घर और अपना सब कुछ गवा दिया। दोस्तों, लोग ने आकर के आग लगा दिया अपने घर में, चर्च में, कलीसिया में। लोगों की घर बिखर गया, आग में जल गया, राख हो गया, कुछ भी नहीं था। लोग जंगल चले गए। उसी तरह मैं भी और मेरे परिवार जंगल की ओर हम लोग चले गए। अपने पास एक स्कूल भी चलाते थे, हमारा पास कुछ ऑर्फनाइज बच्चे भी थे। तमाम लोग हम जंगल की ओर निकल गए। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की अनुग्रह से अपना जीवन बचा लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, जंगल में काफी दिन मैं भी, मेरे परिवार भी और कई कलीसिया की कई बिलीवर्स, विश्वासियों जंगल में हफ्ता भर रुक गए। वहां क्या मिलेगा खाने के लिए? पानी और पत्ता खाते खाते लोग के दिन गुजर गया। लेकिन इन प्रकार के समय पर दुनिया की हर कोई छोड़ गया, दुनिया के हर मित्र छोड़ गया, लेकिन परमेश्वर के वचन की वादा, परमेश्वर जो वादा किया है वो छोड़ने वाला नहीं है। वो कभी ना छोड़ा, ना कभी त्यागा। वो प्यार करने वाला परमेश्वर, दुख में साथ रहने वाला परमेश्वर। वो 2009 की जो घटना में प्रभु हमारा आंसू को पोंछ डाला है। जिस समय में हमारा पास कुछ ना खाने के था, ना पहनने के कपड़ा था, ना रहने के मकान था, इस प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, मेरे परिवार को छुड़ाया। उड़ीसा की कई विश्वासी भाई और बहनों को, परिवार को परमेश्वर संभाला। तो वही परमेश्वर आज आपके साथ है। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की दुख है, तकलीफ है, यदि आज आपके पास खाने के लिए नहीं है, यदि आपके पास पहनने के लिए नहीं है, हाँ, आज आपके पास जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, काम नहीं है, आपका चाकरी, आपका नौकरी निकल गया है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक महान योजना है, एक महान प्लान है। He has designed the great plan for you। वो परमेश्वर एक अच्छा योजना बना करके आपके लिए रखा है। आप निराश मत होइए, आप दुख मत करिए, आप आंसू मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके आंसू पूछने वाला, आपको दुख को देखता है, जांचता है और परखता है। तो दाऊद ने कहता है, हे परमेश्वर, मेरे आंसू, मेरे बैठना उठना और मेरे आंसू को तू जानता है, गिनता है और एक कुप्पी में रखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की दाऊद के जीवन में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरे आंसू मेरे आहार बनता है। भजन संहिता 42:3 में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरा आंसू मेरा आहार बन गया। भजन संहिता 80:5 में लिखता है, और मटके भर भर के आंसू पिलाया है। दोस्तों, हो सके आज जब आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपका घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपका जीवन में बीमार और दुख और तकलीफ में आप झेल रहे हैं, हो सके आज इस दुख और बीमार और एक फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से आप रो पड़ रहे हैं, आपके पास कोई आकर के खड़ा होने वाला नहीं है, आपको शांति और आश्वासना, सांत्वना देने वाला कोई नहीं है।
जैसे दाऊद ने ये वचन में कहता है, मेरा आंसू ही मेरा आहार बन गया। तो उसी तरह सन 2009 में मेरे दोस्तों, जब हम जंगल में थे, रोते रोते हमारा दिन और रात वहां गुजरता था, बिना खाए पिए हमारा दिन और रात गुजरता था। जैसे वचन में लिखा है कि मेरा आंसू मेरा आहार बन गया, उसी तरह परमेश्वर की महान अनुग्रह से हम उस दिन में वही आंसू पी पी के, वही आंसू में रोते रोते, दुआ करते करते कुछ दिन जंगल में बिताया। लेकिन परमेश्वर की उपाय करने वाला, वो उनकी योजना महान था कि आज हम लोग आपके सामने खड़ा है और फिर से परमेश्वर हमको इसी गांव में, इसी शहर में, जिस शहर में उड़ीसा में हम लोग थे, एक मुनिगुड़ा रायगढ़ बोल के, उसी शहर में परमेश्वर फिर से हमको यहां एस्टैब्लिश किया है, वहां फिर से लाया है और परमेश्वर की सेवा में आज आप हम लोग हैं। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपको ना कभी त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा। मेरा परमेश्वर कौवा से एलिया को खाना खिलाता है। तो वही परमेश्वर, जिस परमेश्वर इस्राएल को माना देता है, वही परमेश्वर आपको अच्छे से अच्छे वस्तुओं में, अच्छे से अच्छे खाना में आपको तृप्त करेगा। आज जो आप निराश और हताश में हैं, आपके जीवन में इस्राएल का परमेश्वर आपको शांति देगा। वो जीवित परमेश्वर, वो यीशु मसीह है, वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर आपको सहायता करेगा, आपको सांत्वना करेगा। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर के महान नाम के धन्यवाद हो कि आप आज परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन को समर्पित कीजिए। सुसमाचार में लिखा है, लूक लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 21 पद में लिखा है, धन्य है जो तुम आज भूखे हो, तुमको तृप्त किया जाएगा। धन्य हो जो तुम आज रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। मेरे दोस्तों, आपका दुख को परमेश्वर आनंद में बदल देने वाला परमेश्वर है। आपको यीशु मसीह उत्तम वस्तु में तृप्त करने के लिए चाहता है। आपका रोते हुए जीवन को शांति में बदल देने के लिए चाहता है। यीशु सच्चा परमेश्वर है, उसका वादा कभी ना टलेगा, उसका वचन सच्चा है, उसका प्रतिज्ञा सच्चा है। वो कभी आपको ना छोड़ेगा। हो सके दुनिया वाले छोड़ जाएंगे, हो सके आपका परिवार छोड़ जाएगा, हो सके आपका मित्र ने छोड़ देंगे, हो सके आपके पास सब कुछ बर्बाद भी हो जाएगा, लेकिन यीशु आपके पास रहेगा। यीशु यदि आपके पास है, आपके जीवन में सब कुछ है। यदि यीशु आपके जीवन में है, आपके पास है, आपका दिल में है, आपके पास सब कुछ है, ये विश्वास रखना मेरे दोस्तों। इस प्रकार के समय में, इस दुख और तकलीफ और रोते समय में, निराश और हताश के समय में, आंसू बहने के समय में, आपका विश्वास यीशु के ऊपर होना है। दुनिया के ऊपर भरोसा मत रखो, यीशु के ऊपर आपका भरोसा रखो। आज आपकी मन टूट गया है, आज आपकी दिल टूट गया है, और मेरा परमेश्वर के ये वादा है, उसकी पवित्र धर्मशास्त्र ये कहता है, भजन संहिता 34 का 18 में, यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है और पिसे हुए को उद्धार करता है। जब आज आप टूट गया है, आपका दिल टूट गया है, आप निराश हो गया है, क्योंकि आप बेसहारा जैसे महसूस कर रहा है, इस प्रकार की बेसहारा के समय में, इस प्रकार की निराश और हताश और जब दिल टूट जाता है, मन टूट जाता है, मन कच्चा हो जाता है, तो वहां कोई नहीं रहता है, लेकिन वहां यीशु मसीह आपके पास है। ये टूटे दिल में यीशु आपका टूटे दिल को चाहता है। मेरा परमेश्वर आपका पिसे हुए मन को चाहता है और आपको आशीष करने के लिए चाहता है। ये टूटे दिल को यीशु के पास लाइए मेरे दोस्तों, आपका टूटे दिल को यीशु को दे दो, क्योंकि यीशु आपका मन को फिर से जोड़ेगा, आपको एक नया बनाएगा। आपका दिल जो टूटा है आपको नया बनाएगा, आपका मन जो टूटा है आपको नया बनाएगा। मेरा परमेश्वर आपको सहायता करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर महान यीशु, परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, वो आपको उद्धार करेगा, वो आपको सहायता करेगा,
वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। भजन संहिता 116 का 8 में लिखा है, तूने तो मेरा प्राण को मृत्यु से बचाया है, आंखों को आंसू बहने से बचा लिया है। मेरे दोस्तों, आपको उद्धार करने वाला, जो इस्राएल को उद्धार किया, वही परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। जो मुझे रक्षा किया सन 2009 में और मेरे परिवार को और उड़ीसा के कई भाई और बहनों को इतना बड़ा सताव से, इतना बड़ा क्रिश्चियन परसिक्यूशन से, वही परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वही परमेश्वर आपका सहायता करेगा। वो यहोवा यीरे है, वो उपाय करेगा, आपको सारे जो आवश्यकता है वो जुगाएगा, वो आपको अच्छे वस्तु में तृप्त करेगा। यदि आप आज जॉब नहीं है, आपको अच्छे जॉब आगे देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आगे मेरा परमेश्वर आपके घर में जो अनाज है उसमें आशीष करेगा और बहुतायत की आशीष करेगा। आपकी कुपी में जो तेल है वो कभी ना घटने वाला, ना कभी ना सरने वाला, ना कभी ना कमी होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपके घर को हरी भरी में भरेगा, हर प्रकार के आशीष से भरेगा। वो यहोवा यीरे, वो चरवाहा है आपका, वो रक्षा करने वाला है, वो आपको चलाएगा, वो आगे ले चलेगा और आपका प्राण को मृत्यु से बचाएगा और आपका आंखों की आंसू वो पूछ डालेगा। आपका आंसू जो बह रहा है उसको पूछने वाला यीशु मसीह है। आपका दुख में, आपका सुख में साथ रहने वाला यीशु मसीह है। मेरे दोस्तों, जब हम लोग का जीवन में परसिक्यूशन आया, दुनिया के हर लोग छोड़ गया, अपने मित्र छोड़ दिया, अपने परिवार छोड़ दिया, लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन यीशु मुझे कभी ना छोड़ा। फिर से मेरा परमेश्वर, जिसका ऊपर में मैं विश्वास किया, जिसका ऊपर में मैं प्रार्थना किया, जिसके नाम में प्रार्थना किया, जिस नाम में मैं विश्वास किया, वही परमेश्वर मुझे आज खड़ा किया है। तो वही परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा, आपको उठाएगा, आपका सहायता करेगा। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर से, यीशु मसीह से विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको जीवन को बदल डालेगा, आपका दुख को बदल डालेगा और आपका जीवन को एक नया बनाएगा। उसके पास योजना है आपके जीवन के लिए। आगे आप जो भी खोया है वो दोगुना पाएगा, परमेश्वर आपको दोगुना देगा। अय्यूब के जीवन में इससे दुख आया मेरे दोस्तों, सब कुछ बर्बाद हो गया अय्यूब के जीवन में। उसका बच्चे मर गए, उसकी सारे संपत्ति, उसकी गाय बैर मेरा जो भी था सब कुछ चला गया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन परमेश्वर को अय्यूब ने कभी ना छोड़ा और अय्यूब को परमेश्वर दोगुना आशीष दिया। तो मेरे दोस्तों, आज यदि भी आपका पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, आपका घर में अनाज नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, यदि आपके पास आज इस प्रकार के निराश और हताश के जीवन है, आज आप यदि रोते हो, आपके दुख, आपकी मन टूट गया है, दिल टूट गया है, तो यही समय है, यीशु मसीह को एक बार पुकारिए, यीशु के पास विश्वास कीजिए, यीशु के पास विनती कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह विनती सुनने वाला है, प्रार्थना के उत्तर देने वाला परमेश्वर, टूटे मन के नजदीक में रहने वाला परमेश्वर, समीप में रहने वाला परमेश्वर। आपके टूटे दिल को यीशु आज चाहता है, आपके टूटे मन को आज यीशु चाहता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आज समर्पित कर दीजिए। यदि आप रोग में हैं, यदि आप बीमार में हैं, यदि आप कोरोना वायरस में अफेक्टेड है, तब भी मेरे दोस्तों, आज जहां हॉस्पिटल में भी हो, आप जहां कहीं भी हो, आज यीशु मसीह को आपके टूटे दिल को दे दीजिए। आपका टूटे दिल यीशु चाहता है, आपका टूटे मन यीशु चाहता है। वही टूटे मन में, वही निराश मन में, वही टूटे दिल में एक बार यीशु को विश्वास कीजिए और उद्धार पाइए और सहायता पाइए, आशीष पाइए और डबल आशीष आज खुदावन यीशु आपको देने के लिए चाहता है। मेरा परमेश्वर आशीष कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।